परियों का जादुई घर और राजकुमारी का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि परियों का घर कैसा दिखता होगा? और अगर उस घर में छुपा हो कोई ऐसा रहस्य जिसे कोई नहीं जानता? तो चलिए सुनते हैं एक जादुई कहानी। ये कहानी तीन सुंदर परियों की है जो एक जादुई जंगल में रहती थीं। उनके नाम थे एलिना, रोज़ा और सेरीना। एलिना और रोज़ा दोनों राजा की बेटियां थीं और सेरीना उनकी बचपन की दोस्त थीं। वे सभी एक जादुई पेड़ के अंदर रहती थीं, जहां हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिलते थे और हवा में खुशबू बिखरी रहती थी। वे एक दूसरे के बहुत करीब थीं और अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल जंगल और लोगों की मदद के लिए करती थीं। उनका एक ही मकसद था, हर बुराई से लड़ना और सभी की जिंदगी को बेहतर बनाना। एक खूबसूरत जादुई जंगल में, जहां पेड़ अपनी हरी भरी पत्तियों से रोशनी बिखेरते थे, तीन परियां रहती थीं। उनका घर एक जादुई पेड़ के अंदर था, जो हवा की तरह हल्का और सितारों की तरह चमकता था। एलिना, आज हमें राजकुमारी की मदद करनी है, लेकिन क्या हम समय पर पहुंच पाएंगे? रोजा, हाँ, लेकिन कुछ अजीब है। मैंने पेड़ के अंदर एक रहस्यमयी रोशनी देखी है। सेरीना, ये रोशनी खतरनाक हो सकती है। हमें सावधान रहना होगा। परियों का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पेड़ के अंदर कुछ अजीब होने वाला था। एलिना, हमें तुरंत राजकुमारी के महल तक पहुंचना होगा। लेकिन जैसे ही वे पेड़ से बाहर निकलीं, एक डरावना साया उनके सामने आ गया। साया, तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? रोजा, हमें राजकुमारी की मदद करनी है। तुम कौन हो? साया, मैं वो हूं जिसने राजकुमारी का रहस्य छुपाया है। राजकुमारी का रहस्य? क्या राजकुमारी के पास कोई ऐसा रहस्य था जिससे परियों को खतरा हो सकता था? क्या उनका जादुई घर भी सुरक्षित रह पाएगा? कहानी आगे बढ़ती है। परियां एक रहस्यमयी दरवाजे तक पहुंची, जो जैसे किसी दूसरी दुनिया में ले जाता था। उन्होंने दरवाज़ा खोला और अंदर चली गईं। एलिना, हम कहाँ जा रहे हैं? सेरीना, मुझे नहीं पता, लेकिन ये दरवाज़ा हमें खतरे में डाल सकता है। जैसे ही वे अंदर गईं, एक जोरदार डरावनी हंसी गूंजी और एक साया उनके रास्ते में आ गया। साया, अगर तुमने इस दरवाजे को पार किया तो तुम्हें उस रहस्य का सामना करना होगा। रोजा, हम रुकेंगी नहीं, हमें राजकुमारी की मदद करनी ही है। ये रहस्य क्या था? क्या परियां इस मुसीबत से निकल पाएंगी और राजकुमारी की मदद कर सकेंगी, या फिर वे खुद किसी नए खतरे में फंस जाएंगी? परियां दरवाजे के अंदर गईं और एक पुरानी जादुई किताब के साथ एक पुराने कमरे में पहुंचीं। किताब में लिखा था, जो राजकुमारी के रहस्य को जानना चाहे, उसे अपनी सच्चाई का पता होना चाहिए। एलिना, हमें खुद को समझना होगा। ये रहस्य सिर्फ राजकुमारी का नहीं है, बल्कि हमारा भी है। परियों ने उस किताब के जादू से अपनी असली ताकत पहचानी और राजकुमारी को खतरे से बचाने का तरीका ढूंढ निकाला। सेरीना, हमने उस रहस्य को जान लिया है, अब हम सबको बचा सकते हैं। रोजा, हमारी ताकत तब तक है जब तक हम एक साथ हैं। आखिरकार परियों ने जादुई किताब को खोला और राजकुमारी का रहस्य सुलझा लिया। लेकिन वो रहस्य ऐसा था जिसे कोई और जान नहीं सकता था। परियां सफलता के साथ अपने जादुई घर वापस आईं, लेकिन उन्होंने राजकुमारी का रहस्य कभी किसी को नहीं बताया। वे जानती थीं कि कभी कभी कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें दिल में ही छुपा कर रखना चाहिए। एलिना, हमने सच्चाई को जीत लिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। रोजा, हाँ, और हमारी दोस्ती हमेशा जादुई रहेगी। सेरीना, क्या तुम्हारे पास भी कोई ऐसा रहस्य है? क्या आप जानना चाहते हैं कि राजकुमारी का रहस्य क्या था? कभी कभी जिंदगी में कुछ रहस्य रहना ही बेहतर होता है। परियों का जादुई घर और राजकुमारी का रहस्य, पहला भाग समाप्त। परियां जादुई पेड़ के पास वापस आईं और उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने सिर्फ राजकुमारी का रहस्य नहीं सुलझाया, बल्कि एक और बड़ा खतरा उनके सामने आ खड़ा हुआ था। राजकुमारी की दुनिया और जादुई पेड़ का रहस्य अभी भी अधूरा था, और उनके सामने एक नया रहस्य था जिसे उन्हें हल करना था। एलिना, क्या ये पेड़ हमें सच्चाई तक पहुंचने देगा? सेरीना, हमें किसी भी तरह इस रहस्य को जानना ही होगा। तो फिर इस रहस्य का अगला हिस्सा कहाँ छुपा है, और वो खतरा जो अब तक सामने नहीं आया, वो क्या है? रोजा, हमें फिर से इस पेड़ की गहराइयों में जाना होगा।
क्या आप भी जानना चाहते हैं कि राजकुमारी का असली रहस्य क्या है? तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इस कहानी का दूसरा भाग बहुत जल्द